बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप ये ख़बर तो सुन चुके होंगे कि जो मोदी के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, जनाब अजीत डोवल साहब, उन्होंने कहा है जी कि हम जंग उस मुल्क की सरज़मीन तक ले जाएंगे जहाँ से उसका आगाज़ हुआ है। हम अपनी सरज़मीन पे तो लड़ेंगे लड़ेंगे, लेकिन हम उस मुल्क की सरज़मीन की पे भी लड़ेंगे, जो कि जिस हवाले से कहा यह जा रहा है कि ये शायद सी पैक की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये चाइना के इंटरेस्ट को पाकिस्तान में निशाना बनाने के हवाले से बात कर रहे हैं, और ये काम वो कर रहे हैं। आपने देखा है कि कुछ अर्सा पहले हमारे 20 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हुए हैं, और इससे पहले भी ये अटैक हो चुके हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी हुआ है। तो मोदी या इंडिया से कोई आप जो है अच्छाई की तो आप उम्मीद रख नहीं सकते। ये काम वो आज से नहीं, पता नहीं कब से करते रहे हैं, जब से पाकिस्तान का वजूद है उस वक्त से करते आ रहे हैं। इसलिए इनकी इस तरह की धमकियों को मैं नहीं समझता कि सीरियस लेने की ज़रूरत है। इसी तरह एक बीजेपी उत्तर प्रदेश के चीफ हैं सवातंत्रा यादव सिंह, वो कहते हैं जी कि मोदी ने हमले का फैसला कर लिया है, तारीख तय हो चुकी है, और चीन और पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए अब तैयार रहना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रामा है बेसिकली वहाँ की आवाम को खुश करने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान को इंतहाई संगीन तरीन जो ख़तरात हैं वो पाकिस्तान के अपने अंदर से हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अपोजिशन, ये मिल के मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये अपने अपने मुफादात के लिए, अब ये तो वक्त फैसला करेगा कि कौन सही है और कौन गलत है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो पीडीएम है ये जमहूरियत के नाम पे स्टार्ट हुई। जमहूरियत के नाम पे स्टार्ट होने के बाद इसने कहा जी कि फ़ौज मुजरिम है, फ़ौज बलूचिस्तान में कातिल है, फ़ौज इलेक्शन चोरी करती है, कश्मीर, अगर अभी तक कश्मीर के लोगों के मसाइल हैं तो वो फ़ौज की वजह से हैं, बलूचिस्तान में महरूमियाँ फ़ौज की वजह से हैं। हमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको हम उखाड़ फेंकेंगे। हम जोग्राफियाई जो हमारी सरहदें हैं हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इवन हम नज़रियाती जो सरहदें हैं हमारी कायदे आज़म के हवाले से, वो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हर बुराई की जड़ फौज है, अदलिया को कंट्रोल किया जाता है। आप ये देखें कैसे एक हमला करते हैं, उसके बाद जब वो देखते हैं कि यार इस हमले से तो बच गए, उसके बाद फिर वो शदीद हमला करते हैं, उसके बाद फिर शदीद हमला करते हैं। और कहा यह जा रहा है कि दूसरी तरफ से जो खामोशी है, दूसरी तरफ से मुलाकातें और राब्तों का सिलसिला जारी है। ये जो मियाँ नवाज शरीफ ने छोड़ी थी ना कि हमारा कोई भी बंदा अब रब्ता नहीं करेगा इस्टेब्लिशमेंट से, मैं आपको बता दूं कि नून लीग के जो है ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, मुसलसल इवन शाहिद खकान अब्बासी भी किसी न किसी तरीके से रब्ते में है। वो जो इस्टेब्लिशमेंट की जो नाराज़गी है उसके पैगामात वो पहुंचाते रहते हैं, बताते रहते हैं, और इस हवाले से काफ़ी चीज़ें सामने आ गई हैं। इवन ये भी कहा जा रहा है कि शाहिद खकान अब्बासी को हुकूमत बनाने के हवाले से जो है ना ऑफ़र की है इस्टेब्लिशमेंट में। ये चीज़ें चलती रहती हैं। आपको पता होगा जब मियाँ नवाज शरीफ कोयटा में कराची में जब जलसे से वो खिताब नहीं कर पाए तो उस वक़्त एतजाज़ एहसन ने कहा जी GHQ से ब्रिगेडियर का फ़ोन चला गया है और मियाँ साहब दुबक के बैठ गए हैं। अब उनकी आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन आपने देखा कि कोयटा जलसे के अंदर वो और एक नए जोश और बलबले के साथ आए। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हथियार डाल दिए हैं, इस्टेब्लिशमेंट तैयार है इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, आपको हुकूमत देने के लिए तैयार है, बस उसके लिए आपको ये करना ये करना। ये चीज़ें बहरहाल चल रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, जमहूरियत की बका की जंग लड़ रहे हैं, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान किसी भी सूरत NRO नहीं देगा, वो भी अहमकों की जन्नत में बसते हैं। मियाँ नवाज शरीफ इस कौम को कई दफ़ा धोखा दे चुके हैं। उन्होंने 1993 में कहा था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, फिर 96 में भी डिक्टेशन ली, फिर 2013 में भी डिक्टेशन ली, और थ्रू आउट डिक्टेशन लेते आ रहे हैं। बेसिकली वो उनका एक वो ये समझते हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ताकतवर वो शख्स हैं। सिर्फ एक इदारा है जो उनके रास्ते में रुकावट डाल सकता है, जो कह सकता है कि नहीं ये बात सही नहीं है और ये गलत है, तो वहाँ पे आके मामलात ख़राब हो जाते हैं। बेसिकली बात ये है कि देखिए इदारे करते हैं जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि हुकूमतें चेंज करते हैं, हुकूमतें जो है ना यहाँ से हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ से उठा के वहाँ डाल देते हैं। तो जाहिर सी बात है
जनरल कियानी ने 49 MPs जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की गोद में डाले थे PMLQ से लेके। तो ये करते रहे हैं जनाब, ये उनके लिए भी करते रहे, ये आज भी हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। और आपको पता है कि जो जागीरदार ख़ानदान है, जो कुछ बनारसी ठग हैं, वो हमेशा किसी न किसी के इशारों पे चलते हैं, किसी न किसी के कहने पे चलते हैं। शायद इस्टेब्लिशमेंट का रोल दुनिया के हर ममालिक में होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। बहरहाल वो इसलिए कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। अब बात यह है कि क्या अपोजिशन को NRO मिलेगा, क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो NRO देने के लिए तैयार है? क्योंकि इमरान खान के साथ तो वो होना है जो लास्ट टाइम आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ को किस तरीके से, जिस तरीके से मक्खन में से बाल निकालते हैं उस तरह निकाल के और बाहर भेज दिया गया, और इमरान खान रिपोर्टें देखते रह गए। तो जाहिर सी बात है, जब निकालना होता है तो कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करना होता है, कोई ना कोई सीन बनाना होता है। तो आगे भी सीन बनेगा, कोई ना कोई मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो जाएगा, कोई ना कोई और चीज़ें हो जाएंगी। तो वो डिसाइड जब होगा तो जाहिर सी बात है, इस वक्त मियां नवाज शरीफ जमहूरियत की कोई जंग नहीं लड़े। मियां नवाज शरीफ इस वक्त चाहते ये हैं कि उनको एक अच्छी और बेहतर डील मिल जाए, और वो एक बेहतर डील हासिल करने के लिए इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। अब बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट भी जाहिर सी बात है इंसान ही है ना, जो उसको चला रहे हैं, उनके भी अपने भी हिसाब हैं। और वो हिसाब जब वो देखते हैं कि हमारे अदारे के अंदर बगावत इस तरीके से हो सकती है जिस तरह की बगावत जनरल कियानी ने जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ की थी, कि वो देख रहे थे कि अदारे की रेपुटेशन ख़राब हो रही है, अदारे को हर बंदा तनकीद का निशाना बना रहा है। इवन इमरान खान जो है ना उस वक़्त क्या कहते थे, पहले आप ये सुने। आदि कहते थे, ट्रेनिंग दी हमने उनको, इस्तेमाल किया, हमने सेक्टेरियन किलर्स को पाला, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने खुद पाला। मैं उस मीटिंग में एक दिन था तो सिपा साहबा के लोग मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि हमारी, ये आज से कई साल पहले की बात है, कि हम आपको समझते हैं कि आप एक सीधी बात करने वाले हैं, तो हमारी शियों से दोस्ती करवा दें। मैंने कहा अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम क्या? कहते जी हमें एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है, जब चाहती है लड़ा देती है आपस में, और जब चाहती है। मैं हैरान रह गया। किसने कहा आपने? ये सिपा साहबा के लोग थे। और आप एक, खैर मैं नाम नहीं लूंगा, एक टीवी एंकर थे, वो लेके आए, वो बीच में पड़े और मुझे बैठाया बीच में, और मैं उनकी और शिया की करवा दूं। तो मुझे तब से ये काफी सालों की बात है। बात यह है कि काशिफ इस मुल्क में हमने अपना बर्बादी खुद की है। खुद ही पहले हमने लोगों को एक तरफ लगाया, फिर उनको बाद में पहले पैसे लेके जहादी बनाया रूसियों के खिलाफ, फिर उन्हीं को ही अमेरिकनों से। आपने देखा कि इमरान खान कितना खुल के उस वक्त बोल रहे थे, और यही वो स्टेटमेंट्स थी जिसने इदारे के अंदर बेचैनी पैदा की। और उस बेचैनी के बाद जनरल कियानी मजबूर हो गए कि वो अपने जो बॉस थे, जिन्होंने उनको सब कुछ बनाया था, जिन्होंने उनको ISI का चीफ बनाया था, जिन्होंने उनको आर्मी चीफ बनाया था, उनको किसी भी तरीके से वो गोली करा के और बाहर करें और मुल्क बचाएं। और इन्हीं जो लुटेरे हैं दोनों, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनको वापस ले आए। देखें, बात यह है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ को खुद अपने लिए इज्जत चाहिए। और आपको पता है कि किस तरीके से माजी के अंदर ये किस तरीके से जमहूरियतों का तख्ता उलटते रहे हैं। लेकिन अब इस वक्त बात यह है कि पाकिस्तान के बारे में बहुत कम, पता नहीं कौन सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। लेकिन इस वक्त तवज्जो हटाने की ज़रूरत है। तवज्जो चाहे किसी का ट्रांसफ़र करके हटाई जाए, चाहे किसी भी तरीके से की जाए। मेरे ख्याल से जो भी अपोजिशन के पंचिंग बैग हैं उनको किसी भी तरीके से आगे पीछे किया जाए, या इमरान खान में मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान अब हर कहते हैं जी मैं उसको निकाल दूंगा, मैं उसको निकाल दूंगा, मेरे साथ कोई ऐसे करेगा तो मैं ऐसे कर दूंगा। तो आए यार, सामने आए, आके कोई ना कोई रोल प्ले करें। आपने NRO नहीं देना तो चले आप हमें कौम को स्ट्रेटजी दे दें। हम जैसे लोग जो परेशान हुए हैं कि यार ये किस तरफ जा रहे हैं, ये तो भारत भी जो है ना इस वक्त शर्मा जाएगा। मैं आपको GD बख्शी है इंडिया के, उनकी मैं एक बेसिकली इस वक्त अपोजिशन का बयानिया और मेजर गौरव आर्या का बयानिया जो है वो एक है कि वो किस तरीके से वो
कहता था जी फौज बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ जर्नैल हैं, वो कुछ जर्नैल अब यहाँ पे किरदार बन गए हैं। और वो कहता है जी पाकिस्तानी फौज ने जमहूरियत के पीछे हुकूमत करने का तरीका सीख लिया है, इमरान खान मुश्किल में है और उनके मेंटर जनरल बाजवा भी निशाने पर है। पाकिस्तान ने चीन और तुर्की का इंतखाब किया है, अमेरिका और सऊदी अरब अपसेट है, और जनरल रहील शरीफ जो कि सऊदी अरब में है उन समेत काफ़ी सीनियर अफसर वो भी अपसेट हैं। यानी कि वो ये बता रहे हैं कि जनाब जिनके मुफादात अमेरिका और सऊदी अरब से वाबस्ता हैं वो तमाम जर्नैल परेशानी का शिकार हैं, जबकि हुकूमत ने एक और फैसला कर लिया है। और जाहिर सी बात है जब अमेरिका और सऊदी अरब अपसेट हैं तो वो फिर पाकिस्तान में भी चीज़ों को अपसेट करने की कोशिश करेंगे। उनके एसेट्स हैं यहाँ पे, अब हर तरफ से ये खेल खेला जा रहा है। वहाँ से इंडिया आपको हमला करने की धमकियां दे रहा है, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि ऐसे वक्त में अगर इंडिया कोई शरारत करता है तो ये एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर ब्लेसिंग होगी, क्योंकि ये कौम इंडिया के खिलाफ यूं खड़ी हुई है, यूं। और अगर पाक फौज अगर भारत का सामना करती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे करती है, तो पूरी कौम उसके पीछे खड़ी हुई होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो कि जमहूरियत को इज्जत दिलवाने के लिए भागे फिर रहे हैं, उनको कोई एक आधा जवाब तो हमें दे दें कि यार मैंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए मैंने इसलिए ये वजूहात थी, इस बंदे ने मुझे निकाल दिया, मुझे फारिग कर दिया, मेरे खिलाफ तहरीकें लेके आया, मुझे हुकूमत से बाहर करके मुझे इवन लंदन जाने पे मजबूर कर दिया। फिर भी मैंने लंदन से बैठ के अपनी पार्टी को कहा कि जनाब ये जमहूरियत की फतह होगी, ये आपके वोट को इज्जत मिलेगी, तो आप इन्हें वोट दे दें इनकी एक्सटेंशन के लिए। क्यों किया इस तरह आपने भाई? आप 11 महीने आप और आपकी बेटी क्यों खामोश रहे? चले हम आपकी कोई एक आधी बात मान लेते हैं कि जनाब आप जमहूरियत की बका की जंग लड़ रहे हैं, आप फौज का जनाब सियासत के अंदर अमल दखल है, इसको इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं, कोई ज़्यादा काबिल अफसर आ जाता है तो वो बिल्कुल ही चीज़ों को दीवार से लगा देता है, तो वहाँ पे फिर इदारे के लिए थोड़े से प्रॉब्लम हो जाते हैं। लेकिन आप हमें भी तो जवाब देना कि आप 93 से आप करते आ रहे हैं। एक दफ़ा 93 में आपकी बातें मान के धोखा खाया गया, फिर 96 में आपकी बात मान के धोखा खाया गया, 2013 में धोखा खाया गया। मैं क्यों आपकी बात अब दोबारा मानूं? जो माजी में आपने गलतियां की हैं उनका तो हमें जवाब दें, उस हवाले से तो हमें एतमाद मिले। सिर्फ दूसरे को बुरा कह के, दूसरों की टांगें खींच के, दूसरों को नकम्मा नकट्टू कह के, उसको बच्चा कह के आपका कद कैसे अब बढ़ जाए हमारी नजरों में, ये बहुत मुश्किल है। जबकि हमारी नजरें क्या, ख्वाजा आसिफ को ले लें, चौधरी निसार को ले लें, आप ख्वाजा साद रफीक को ले लें, आप एहसन इकबाल को देख लें, राना तनवीर को देख लें, इस समेत दर्जनों लोग, आपकी जमात के दर्जनों लोग इस वक्त आपके बयानिए से बहुत शदीद परेशान है। रातों को उनको नींदें नहीं आ रही, वो सोच रहे हैं कि यार किस तरीके से हम यहाँ पाकिस्तान में रह के, मियाँ साहब का तो काम ही ये है, पहले भी 7-8 साल जाके सऊदी अरब में बैठ गए, फिर लंदन जाके चले गए, जब हालात ठीक हो गए तो फिर वापस आ गए, अब फिर बाहर जाके बैठ गए हैं, वहाँ पे वो चिंगम खा रहे होते हैं और बजा रहे होते हैं, इधर यहाँ हम बजेंगे। तो इस तरह तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। मियाँ साहब सिर्फ आप अपना ख्याल ना रखा करें, आप अपने साथ जो आपके लोग हैं उनका भी ख्याल किया करें, क्योंकि वो सब कुछ फिर बाद में उनको फेस करना पड़ता है। मैं वीडियो जरा लंबी होगी लेकिन फिर भी मैं जाते जाते एक बात बता दूं आपको। हुदैबिया पेपर मिल, जिसके अंदर इसहाक डार के 42 पेजेस के ऊपर दस्तखत थे, हर पेज पे अलग अलग कन्फेशन स्टेटमेंट थी कि मैंने मियां नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की। उस केस को आपने 2014 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट से अपने हक में फैसला करवा लिया। क्या क्या आप नहीं करवा सकते? आप क्या चाहते हैं कि आपके सामने सारे लेट जाएं? मेरे ख्याल से पाकिस्तान की कौम में कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि मियाँ साहब के सामने सारे लेट जाएं, लेकिन मेरे जैसा बंदा ये समझता है कि बैलेंस ऑफ पावर होनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ भी थोड़ा सा हाथ हल्का रखना चाहिए। बिल्कुल अपनी अना का मसला भी नहीं बनाना चाहिए हर चीज़ को। बहरहाल ये सारी सूरत हाल, इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों कार हमसायों का खास ख्याल रखिएगा, साथ में हमारे चैनल का भी। अंदर तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।